चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि फ्रिज के इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग, जो फ्रिज में इलेक्ट्रिक भाग लगते हैं उसको चेक करना समझेंगे। सबसे पहले हम कंप्रेसर मोटर को चेक करते हैं। ये हमारे पास कंप्रेसर मोटर है। कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। कंप्रेसर में जो पिने होती हैं, 3 पिने होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक कंप्रेसर है, इसमें भी 3 पिने हैं। ये दूसरा कंप्रेसर है, इसमें भी 3 पिने हैं। लेकिन दोनों कंप्रेसर का जो कॉमन है, एक में देखेंगे कॉमन ऊपर भी हो सकता है और एक पॉइंट नीचे भी हो सकता है। ये तीनों पिने दिख रही होंगी, तो एक पिन नीचे है इसमें, और इसमें जो अकेली पिन है वो ऊपर है। तो जो अकेली पिन होती है वो कॉमन होती है। बाकी रनिंग हमारा फिक्स है कि दाहिने साइड में हम सप्लाई देते हैं। रनिंग हमारा फिक्स होता है कि दाहिने साइड में सप्लाई देते हैं। तो कंप्रेसर को चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे ऑन करेंगे। ये मल्टीमीटर है और इसके अंदर कंटिन्यूटी मोड का ये पॉइंट है। देखिए यहां पर ऑन कर दिया गया। कंटिन्यूटी मोड का जो मल्टीमीटर में पॉइंट होता है, पहचान ये भी होती है कि वहां ऑन करके इन दोनों पॉइंट को टच करवाएंगे तो वीप की आवाज आएगी, है ना। जहां आवाज आ रही है समझिए कि वो कंटिन्यूटी पे ऑन है। अब हम मल्टीमीटर के दोनों तारों से इस फ्रिज के कंप्रेसर के तीनों पिनों को चेक करेंगे और यहां पर देखेंगे कुछ नंबर शो करेगा, कुछ भी शो करे। कितना शो कर रहा है? 37। उसके बाद हम कहीं दूसरी जगह लगाते हैं, यहां पर देखेंगे कितना शो कर रहा है? 49। यहां पर लगाते हैं, देखते हैं कितना शो कर रहा है? 25। तो तीनों पिनों पे कुछ ना कुछ मान शो कर रहा है। इसका यह मतलब है कि कंप्रेसर मोटर की बाइंडिंग सही है। कंप्रेसर को जो चेक करते हैं टोटल 5 स्टेप में चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है कि कंप्रेसर में तीनों पिनों को बारी बारी से कंटिन्यूटी मोड पे चेक करेंगे। कुछ न कुछ मान आना चाहिए। अगर ये मान आ रहा है तो कंप्रेसर की बाइंडिंग सही मानी जाएगी। यहां पर देख सकते हैं, इसको भी चेक करके दिखाते हैं। जैसे देखिए इन दो पिनों पे रखा, कुछ नंबर आया 43। इस पे रखते रहे हैं, देख रहे हैं कितना आया? 28, 29। उसके बाद यहां पर रख रहे हैं, देखिए कितना आया? 21। यानी यहां पे सबसे ज्यादा आ रहा है। जो हमारे मोटर बाइंडिंग का नियम होता है वो भी यहाँ पे काम कर रहा है। देखिए इन दोनों पिनों का मान ज्यादा है, उसको छोड़ के जो तीसरा बचा वो कॉमन है। ये भी इसमें पता चल जा रहा है। बाकी जो अकेली पिन होती है वैसे ही हमें पता चल जाता है कि वो कॉमन है। तो कंप्रेसर में कॉमन ऊपर भी हो सकता है, कॉमन नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसमें कनेक्शन करना है। अगर इस कंप्रेसर मोटर को चलाना है और हम अगर डायरेक्ट चलाना चाहें, यानी कंप्रेसर को चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो इस तरह से हम एक लीड लेंगे। यहाँ पे एक लीड लेंगे और इस लीड के एक तार को, यहाँ पे 2 तार है, एक तार को कॉमन वाले पे लगाएंगे। ये जो कॉमन का पॉइंट है उस पर लगाएंगे। एक तार को कॉमन पे लगाएंगे और दूसरे तार को दाहिने साइड में लगाएंगे। ये दाहिने रनिंग है ना हमारा, तो इसको दूसरे तार को दाहिने साइड में लगाएंगे और लगाने के बाद इसको हम यहाँ पे सप्लाई में लगाना है। और लगाने के बाद हमें क्या करना होगा? रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मारना होगा। बिना रिले ओएलपी के कंप्रेसर को चला के हम फाइनल चेक कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। तो 60 मारने के लिए हम किसी चीज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से प्लायर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे सटा देंगे तो भी ये 60 हो जाएगा। कोई पेचकस वगैरह से भी हम इसको 60 मार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलग से एक तार लेके भी इससे भी 60 मार सकते हैं ऐसे। और चाहे तो अगर एक थिम्बल वाला तार होता तो यहाँ पर हम थिम्बल वाला तार पहले से लगाए रहते और नॉर्मल बस दूसरे वाले में हमें 60 मारना होता। किसी भी चीज से हम 60 मार सकते हैं। तो यहाँ पर हम 60 मार के दिखाते हैं। जैसे ये चालू होगा ना, ये कंप्रेसर ऐसे घूम जाएगा, क्योंकि नीचे का बैलेंस ऐसा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे सहयोग देके पकड़ना होगा। ऐसे पकड़ेंगे वही जो जूता वगैरह पकड़, क्योंकि कंप्रेसर को कभी चलते हुए ना ऐसे ऊपर हाथ रख के नहीं चेक करना चाहिए। कभी कभी इसमें बॉडी अर्थ आता है, करंट आता है, बहुत तेज का करंट मारता है। देखिए 60 मारने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया करंट मारता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम 60 मारने के लिए अपने प्लायर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों तारों को हम पहले से ही सटा ले रहे हैं। यहाँ पे हम सप्लाई में लगा दे रहे हैं। सप्लाई में लगाने के बाद स्विच को चालू करिए। देखिए दूसरी वाली स्विच को चालू करिए। देखो कंप्रेसर चालू हो गया, हमने 60 मारा। जैसे ही 60 मारा वहां से देखेंगे प्रेशर फेंक रहा है। थोड़ा दबाइए उसको, देखिए हवा फेंक रहा है वहां से, क्लियर है ना। तो इस तरह से कंप्रेसर मोटर को डायरेक्ट चलाया जा सकता है। हाँ, बिना 60 मारे कंप्रेसर नहीं चला सकते, ठीक है। बिना 60 मारे कंप्रेसर मोटर को नहीं चलाया जा सकता। एक चीज और दिखाते हैं आपको। यहां पर देखिए, जैसे अभी ये ऑफ के पोजीशन पे है, अब हम इस मल्टीमीटर को एम्पियर मोड पे ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और चेक करते हैं कि ये जो हमारी फ्रिज है कितना एम्पियर लाइट ले रहा है, यानी ये जो कंप्रेसर मोटर है कितना एम्पियर करंट ले रहा है। तो यहां पर देखिए कितना एम्पियर ले रहा है? 1.1 है ना, 1.1 एम्पियर ये हमारा कंप्रेसर ले रहा है। किसी कारण से अगर हम इसको बंद कर देते हैं, बंद कर दिया, ये 0 हो गया। अगर दोबारा चालू करें और 60 ना मारे तो क्या कंप्रेसर चलेगा? नहीं चलेगा। और एम्पियर क्या होगा जानते हैं? बहुत ज्यादा लेगा। और बहुत देर तक अगर ऐसे छोड़ देंगे तो वो जल भी सकता है, क्योंकि ओएलपी नहीं लगी है। अगर ओएलपी लगी होती तो वो कट करती। एक बार दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे ही चालू करेंगे यहां पर एम्पियर देखिएगा पूरा डाउन हो गया। देखिए 4 एम्पियर देख रहे थे ना, 4 एम्पियर आया था और पूरी लाइट डाउन होने लगी थी। मतलब अगर 60 नहीं मारेंगे तो मोटर नहीं चलेगा, क्लियर है। तो इस तरह से कंप्रेसर मोटर को हम 60 मार के भी चालू कर सकते हैं, 60 मार के चला सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा डायरेक्ट चालू करने का तरीका। दूसरी बात, अगर इसे हमें रिले और ओएलपी से चलाना है तो हमें उससे पहले समझना होगा रिले ओएलपी है क्या। देखिए ये सब रिले हमारे हैं
और रिले जो होते हैं कैसे कैसे होते हैं, इस तरह से देखिए आज के टाइम में पीटीसी रिले सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है इस तरह का। बाकी रिले और भी तरीके के होते हैं, जैसे ये वाले देखिए ओपन टाइप रिले, इस रिले को हम बोलते हैं ओपन टाइप रिले। अभी हमने कंप्रेसर मोटर को चालू किया तो रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मारा तभी तो मोटर स्टार्ट हुआ। यही जो हमने तार लेके 60 मारा, वो 60 मारने का काम ये रिले करता है। अब इस रिले को हमें चेक करना है कि सही है कि नहीं। देखिए इसमें यहाँ पे दो ठे सुराख है, ये दोनों पॉइंट जो है रनिंग और स्टार्टिंग पे जाता है। यहां पे एक पॉइंट है जिसमें हमें सप्लाई देना होता है, हम इसमें सप्लाई देते हैं। ये डायरेक्ट रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मार के मोटर को स्टार्ट करता है और मोटर के स्टार्ट होने के बाद ये हट भी जाता है। एक तार को यहां पर हम पोल पॉइंट में लगा लेते हैं रिले के, और रिले ऐसे जब नीचे होता है तो ये इसका सीधा पोजीशन होता है, मतलब ऐसे सीधा पोजीशन है, ऐसे इसका सीधा पोजीशन नहीं, ये उल्टा है। ये उल्टा क्यों है ये समझ रहे हैं? जैसे देखो अगर ये कॉइल ऊपर है तो ये कॉमन ऊपर है, तो ये इसमें कैसे लगेगा, कॉमन को ढक ले रहा है ना, ऐसे लगेगा तो इसका ये सीधा पोजीशन है। और ये ओपन टाइप रिले उसी कंप्रेसर में लगता है जिसका कॉमन ऊपर होता है, जिसका कॉमन नीचे है ये उसमें लगता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले एक सप्लाई को पोल पॉइंट पे दिया और दूसरे तार को ऐसे हाथ में पकड़े हुए, ये सीरीज का वायर हमारा है। और यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले सीरीज वाले में इसको लगाइए, वहां पे लगाएंगे बोर्ड में, सीरीज वाले में लगाइए, सप्लाई को चालू करिए, स्विच को ऑन करिए, स्विच को ऑन करिए, यहां पर ऑन किया और डायरेक्ट लगा के चेक करते हैं। देखिए हमारा सीरीज रेडी है। अब इसके अंदर दो छिद्र हैं, दोनों छिद्रों में लगा के बारी बारी से चेक करेंगे। एक में बल्ब जल रहा है, दूसरे में लगाते हैं, दूसरे में देखिए बल्ब नहीं जल रहा है, नहीं ना जल रहा है। एक में बल्ब जल रहा है, दूसरे में नहीं जल रहा है। और इसकी चेकिंग क्या है कि सीरीज के एक तार को ओपन टाइप रिले के पोल पॉइंट पे रखेंगे, दूसरे तार से दोनों छिद्रों को बारी बारी से चेक करेंगे। किसी एक पर बल्ब जलना चाहिए, जिस पर बल्ब जलेगा वह रिले का रनिंग पॉइंट होगा। अब रिले को पलट देंगे, पलटने का मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे, ऐसे कर दिया। और इसके बाद दोनों छिद्रों पे चेक करेंगे तो दोनों छिद्रों में बल्ब जलना चाहिए। जल रहा है ना, यहां पर देखिए इसी वाले छिद्र में बल्ब नहीं जल रहा है, इसी वाले में, ये है स्टार्टिंग का पॉइंट। अब देखिए होगा क्या इसमें, जैसे इसको देखिए ऐसे करेंगे बल्ब जलेगा, उल्टा करेंगे नहीं जलेगा। ये उल्टा सीधा होने पे इसके अंदर पत्ती है जो टच हो रही है, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि ये सीधा पोजीशन पे केवल एक में बल्ब जलेगा, जिस पर जलेगा वह रनिंग का पॉइंट होगा, जिस पर जलेगा वह रनिंग का पॉइंट होगा। और उल्टा करने पर दोनों पे जलेगा, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों पे। अगर ऐसा हो रहा है तो ये ओपन टाइप रिले हमारा सही माना जाएगा। क्लियर है? अब वहां से सप्लाई निकालिए। ओपन टाइप रिले को तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है पीटीसी रिले, दूसरा रिले को हम चेक करना है। अगर हमारे पास है दूसरा रिले पीटीसी रिले, ये पीटीसी रिले आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं। ये पीटीसी रिले एक पिन का भी हो सकता है, यहां पर देख सकते हैं 2 पिन का है, यहां पे 2 पिन तार जोड़ने के लिए है ना। सुराख 2 ही होते हैं, चाहे वो रिले 1 पिन का हो तो भी 2 सुराख होंगे, 2 पिन का है तो भी 2 सुराख होंगे, 3 पिन का अगर रिले है, देखिए यहां पर 1 2 और ये 3 पिन का रिले तो भी 2 ही सुराख होंगे, और 4 पिन का अगर रिले है तो भी 2 ही सुराख होंगे। तो इस तरह से ये रिले होता है। अब यहां पे हमें इसको चेक करना है। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लीड लेते हैं, हमारे पास ये मेन लीड है, और यहां पर किसी भी रिले को 1 पिन 2 पिन 3 पिन 4 पिन सभी का चेक करने का तरीका यही है। जैसे हमने 2 पिन वाले रिले को लिया और सीरीज का ये तार बनाते हैं, एक को एक साइड में लगाया, दूसरे को दूसरे साइड में लगाया। अब देखिए वैसे तो इसमें 2 पिन है तो दोनों तरफ लगा लेते हैं, जिसमें पिन नहीं है इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसको इन छिद्रों में तार डाल के चेक कर सकते हैं। इन छिद्रों में, यही वो पॉइंट है जो पीछे तक कनेक्ट है। तो यहां पर पिन था तो हमने पिन में लगा दिया। ठीक है, यहां पे क्या करना है, रिले के दोनों साइड में यानी रनिंग स्टार्टिंग पर सीरीज के दोनों तारों को लगाएंगे, और यहां पर सीरीज में हम प्लग लगाते हैं, सप्लाई को चालू करते हैं। सीरीज का बल्ब जल रहा है। नियम यह है कि सीरीज का बल्ब शुरू में जलना चाहिए, लेकिन कुछ समय के बाद, यानी कुछ समय का मतलब 2 से 3 मिनट केवल लगभग लगेगा। अगर ये बल्ब ज्यादा वाट का होता तो ये तुरंत कट करता है, लेकिन यहां पर ये बल्ब 100 वाट का है, कंप्रेसर की अपेक्षा कम पावर का है, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लेगा। थोड़ी देर बाद ये बल्ब अपने आप बंद हो जाना चाहिए। अगर ये बल्ब बंद हो रहा है तो समझिए कि हमारा जो ये रिले है वो सही है, इसके अंदर का सिरेमिक डिस्क काम कर रही है। ये अगर ये ज्यादा वाट की चीज होती तो ये तुरंत हीट होता है। जैसे अब अगर ऐसा मन में सवाल आएगा ना कि जब ये बल्ब इतनी देर में बंद रहा है तो कंप्रेसर कितनी देर में बंद होता हो। कंप्रेसर तुरंत कट करता है, कारण है कि ये ज्यादा लोड लेता है और ये कम लोड ले रहा है, इसलिए। और जानते हैं ज्यादा लोड कैसे लेता है, जब अभी यहां बल्ब है जल रहा है ना, जब कंप्रेसर चलाया जाता है तो वो 4 एम्पियर अभी ले रहा था ना, जब उपकरण काम नहीं करता है तो लोड ज्यादा लेता है, उस समय ये तुरंत कट कर देता था। और अभी देखिएगा ये जब बल्ब बंद होगा ना, ये बल्ब धीरे धीरे करके बंद होगा। जैसे ऐसा नहीं कि नहीं कोई पत्ती है जो कट कर दी और लाइन कट गई, ये धीरे धीरे बंद होगा, क्योंकि कोई पत्ती कट नहीं करती, खाली सिरेमिक डिस्क गर्म होने के कारण सप्लाई को कट करता है, तो वो धीरे धीरे करके कट करेगा। जब ये बल्ब बंद होगा तो धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। और अगर ये बल्ब बंद नहीं होता है तो ये रिले खराब मान, देखो कम हो रहा है, देखिए ये कम हो रहा है, धीरे धीरे बंद हो गया, बंद हो गया ना।
इसका मतलब ये कि ये रिले हमारा सही है। क्लियर हो गया? सबसे पहले तो दोनों साइड में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, बल्ब जलना चाहिए, और थोड़ी देर तक लगाए रहने के बाद थोड़ी देर बाद बल्ब बंद हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो निकालिए वहां से, अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए हमारा रिले सही है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और इससे हमें क्या पता चला कि ये रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मारता है, 60 मारने के बाद कट भी हो जाता है। और ये कट कब तक रहेगा? जब तक इसमें सप्लाई रहेगी। हमने इसको निकाल दिया है। थोड़ी देर बाद अगर अभी फिर इसको सीरीज में लगाया जाएगा तो बल्ब जलने लगेगा। थोड़ी देर बाद अगर फिर लगाएंगे तो बल्ब जलने लगेगा। अभी ये इसका सिरेमिक डिस्क गर्म है तो वो सप्लाई को कट कर रहा है। अभी लगा के देखते हैं, देखना हो सकता है कि हल्का सा बल्ब जल के बंद हो जाए। देखो जला और देखिए बंद हो गया। मतलब अभी ठंडा हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था ना, तभी बल्ब जला और फिर बंद हो गया। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये पीटीसी रिले हमारा है, और ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है, जो कंप्रेसर मोटर को रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मारने का कार्य करता है। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हटाते हैं इस लीड को, और हमें चेक करना है अब ओएलपी। ओएलपी को चेक करेंगे इस कंप्रेसर में लगाने से पहले। ये है ओएलपी। ओएलपी का पूरा नाम है ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी ये सुरक्षा करने का काम करता है। इसको हम चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। चेक करने के लिए एक तार को एक पॉइंट पे रखेंगे, दूसरा ये छिद्र है सब में, है ना, यहां पे रखेंगे। सीरीज का बल्ब जल रहा है तो मान सकते हैं 50% सही है। कम से कम ये कंटिन्यूटी तो दे रहा है। कट करेगा कि नहीं करेगा वो दूसरी बात है, कंटिन्यूटी तो दे रहा है, ये तो पता चलेगा। तो हम इसको चेक करते हैं सीरीज के दोनों तारों से। ये वाला तार दीजिए यहाँ पे। यहां पर हमारे पास ये लीड है और इसके दोनों तारों को सीरीज में लगाइए। यहां पे इसके दोनों तारों को सीरीज में लगाते हैं और देखते हैं ओएलपी को हमारे सही है कि नहीं। देखिए ये ओएलपी का दोनों पॉइंट है, यहां पर रखा। ये दोनों तारों पे बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा? नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये ओएलपी खराब है। ठीक है, दूसरी ओएलपी ले आते हैं। यहां पर देखिए एक बल्ब है, यहां पर एक पॉइंट यहां, एक यहां। देखिए सीरीज का बल्ब जल रहा है कि नहीं? जल रहा है ना। इसका मतलब ये ओएलपी ठीक है, 50% सही है, कंटिन्यूटी तो दे रहा है ना। यहां पर देखते हैं ये ओएलपी ठीक है कि नहीं। देखिए यहां पे ये ओएलपी ठीक है ना। एक देखिए यहाँ पे ये वाली ओएलपी है, इसको देखते हैं। देखिए ये भी सही है हमारी। और इसके बाद यहाँ पर भी देखिए एक ओएलपी है, इसको भी चेक करते हैं। देखिए ये भी सही है ना। ओएलपी को हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये भी सही है। अब इस तरह की ओएलपी सही है, लेकिन ओएलपी देखिए इस तरह की भी होती है जो देखने में ऐसे ढक्कन जैसी है। अब इसके दोनों पॉइंटों पे अगर रखें, देखिए यहाँ पर सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये ओएलपी खराब है। अब अगर ये दूसरी वाली ओएलपी उसी के जैसी इसके दोनों पॉइंटों पे रखते हैं, देखते हैं सीरीज का बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये ओएलपी सही है। तो हमें इससे सिर्फ ये पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूटी देगी। चेक अभी ये करना है कि ये कट भी करेगी कि नहीं करेगी, है ना। तो वैसे तो इस ओएलपी में निकालिए वहां से। इस ओएलपी का जो निचला सिरा है, देखिए यहां पर ये प्लास्टिक का है। हम इसको अभी गर्म करेंगे तो ये जल जाएगा। सीरीज के दोनों तारों को ओएलपी के दोनों पॉइंटों पे रखा, सीरीज में लगाया और माचिस की तिल्ली लेंगे और इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद ओएलपी से किट की आवाज आएगी और बल्ब बंद हो जाएगा। यही हम चाहते हैं। और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है, या फिर ये खराबी है। ओएलपी से किट की आवाज आई है और बल्ब बंद हो गया है। थोड़ी देर में क्या होगा, नॉर्मल होने पे टेम्परेचर फिर से बल्ब चालू भी हो जाएगा, है ना। जैसे ही ओएलपी हमारी ठंडी होगी अपने आप बल्ब जल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फूकने से पहले ही जल गया, है ना। एक बार फिर से जलाइए इसको, देखते हैं। माचिस की तिल्ली से गर्म करेंगे इसको। जैसे ये गर्म होगा ओएलपी से किट की आवाज आएगी और बल्ब बंद हो जाएगा, और टेम्परेचर नॉर्मल होने पे फिर से हमारा बल्ब चालू हो जाएगा। देखो, है ना। ओके, यहाँ पे 2 बार फूको, भगवान का नाम लेके देखो जादू है ना। तो इस तरह से हमारी ओएलपी काम करती है। दोनों पॉइंटों पे सीरीज के दोनों तारों को रखना है। वैसे ऐसे कोई चेक नहीं करता है, खाली कंटिन्यूटी दे रही है तो समझो ठीक है, वहां से निकालिए सप्लाई। तो इस तरह से हमारी ये वाली ओएलपी भी ऐसे चेक हो सकती है, लेकिन इसको भी थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर में गर्म करना पड़ता है। ये कंप्रेसर के ऊपर डायरेक्ट लगी होती है। अब हम ये समझते हैं कि हमने तो ये समझ लिया ओएलपी का काम क्या है, ओवरलोड या फिर गर्म होने पर कंप्रेसर मोटर को सप्लाई को कट करती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक ओएलपी है, इसको हम कंप्रेसर में लगा लेते हैं। ओएलपी और रिले लगाते कैसे, देखिए। सबसे पहले रिले लगाएं कि ओएलपी, तो किसी भी फ्रिज में पहले ओएलपी लगती है, क्योंकि ओएलपी में ये जो नीचे पैर लटका है ना, ये रनिंग स्टार्टिंग के पास रहता है। अगर रिले लगा देंगे तो ये जो पैर है प्लास्टिक का, ये जो नीचे निकला हुआ है, ये चीज नहीं जाने देगा। इसलिए पहले इसमें ओएलपी लगाएंगे। ऐसे ओएलपी लगाएंगे और इसको ऐसे नीचे दबा देंगे, ये कॉमन में लग जाएगी। रनिंग स्टार्टिंग के लिए देखिए ये वाला रिले है हमारा, एक ही पिन है लेकिन बाएं साइड में पिन है और यहां 2 पिन है। क्या इस रिले को यहां लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारी सप्लाई हमेशा दाहिने देनी होती है, तो इसमें दाहिने साइड में तो पिन ही नहीं है, तो फिर हम इसको यहां नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये वाला जो रिले है इस कंप्रेसर के लिए जिसका कॉमन नीचे है, इसको हटा देते हैं। यहां पे 4 पिन का हमारे पास रिले है और 2 पिन वाला रिले को हमने चेक भी किया था, ये रिले है। अब यहां पे इस रिले को लगाना है तो देखिए हम इस तरह से लगा सकते हैं, इसके दोनों छिद्रों में ये लग जाएगा इस तरह से। और हमारे पास जो मेन लीड है सिंबल वाला, हाँ ये वाला,
एक मेन लीड है। इस कंप्रेसर मोटर को अब हमें अगर चालू करना है तो एक तार को यहां कॉमन पर लगाएंगे और एक तार को दाहिने साइड में लगाएंगे ना, यहां दाहिने साइड में लगाएंगे। एक मिनट रुकिए, और इसको एम्पियर मोड में चालू कर लेते हैं। एम्पियर मोड में चालू करके लगा देते हैं ताकि हम देखें कि जब हमारा कंप्रेसर मोटर चल रहा है तो फ्रिज हमारी कितना एम्पियर ले रही है। ये जो क्लैंप मीटर को लगाते हैं ये न्यूट्रल में लगाएं चाहे फेस में लगाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी एक में लगा सकते हैं। ठीक है, वहां पर लगाइए, सीरीज में नहीं, डायरेक्ट वाले में लगाना है। इसको चालू करते हैं। जैसे ही चालू करेंगे देखिए हमारा कंप्रेसर मोटर चालू हो गया और कितना एम्पियर ले रहा है, 1.2 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, 1.5 हो गया। देखिए ये 1.2 1.5 करीब एम्पियर ले रहा है कंप्रेसर हमारा। इस तरह का ये कंप्रेसर मोटर है। और अगर किसी कारण से 1.5 ले रहा है ना, अगर किसी कारण से अगर मान लीजिए हम कनेक्शन कर रहे हैं और ये दाहिने की बजाय बाएं दे देते हैं कनेक्शन, तो क्या होगा, एम्पियर ज्यादा लेगा और ओवरलोड बोल करके ओएलपी ट्रिप कर जाएगी। यहां पे अभी अगर हम चेक करेंगे उल्टा दे करके, यानी जो हमारा न्यूट्रल है, एक तार हमने ओएलपी में दिया, दूसरे तार को दाहिने की बजाय अगर बाएं में देंगे तो एम्पियर हमारा ज्यादा लेगा और ओएलपी से किट से आवाज आएगी और सप्लाई कट हो जाएगी। चेक करते हैं हम, आपको यहां पे एम्पियर देखेगा कितना ले रहा है। देखिए 6 एम्पियर देख रहे हैं ना, 6 एम्पियर ले रहा है, 5 एम्पियर हो रहा है और हमने लगा रहने दिया। देखो ओएलपी से किट से आवाज आई, सप्लाई कट, 0 एम्पियर। तो अगर कनेक्शन उल्टा कर देंगे तो हाई एम्पियर आएगा और सप्लाई कट हो जाएगी। तो इसलिए कनेक्शन उल्टा नहीं करना है, हमेशा सीधा करना है, और उल्टा करेंगे तो फ्रिज चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो कॉमन में एक तार लगाना है, एक तार रिले में लगाना है। रिले के किस साइड में लगाना है, दाहिने में। ये फिक्स होना चाहिए कि दाहिने साइड में ही लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंप्रेसर मोटर को चला सकते हैं। अब अगर हमें देखना है, मान लीजिए कि कंप्रेसर मोटर को, कि ये जो कंप्रेसर मोटर है जो इसकी पंपिंग है, हमने तो ये चेक कर लिया, बाइंडिंग चेक कर लिया, चालू करके भी चला लिया। ठीक है, बॉडी अर्थ चेक कर लेते हैं इसका कि ये कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं है, किसी को करंट तो नहीं मारेगा। तो बॉडी अर्थ चेक करने के लिए क्या करते हैं, सीरीज के एक तार को सबसे पहले देखिए, ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग में से पिनों को हटा देते हैं, सीरीज में इसको लगा लेते हैं। लगाइए सीरीज में हमने लगाया, चालू करिए। इस तरह से चालू हुआ। सीरीज के एक तार को कंप्रेसर के किसी पाइप पर रखेंगे, यहां पे बॉडी पे नहीं, पेंट के ऊपर ये काम नहीं करते हैं, तो किसी पाइप पर रखेंगे और दूसरे तार से तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे, तीनों को चेक करेंगे। देखिए यहां पे सीरीज का बल्ब किसी पे जल रहा है, नहीं जल रहा ना, बॉडी पे रखे तो जल जाएगा। देखिए ये बॉडी से बॉडी का संपर्क है, तो कॉमन या रनिंग या स्टार्टिंग किसी पर नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये कंप्रेसर बॉडी अर्थ नहीं है, मतलब सही है। ये दो चेकिंग हो गई, हमारा कंप्रेसर का बॉडी अर्थ भी सही हो गया। अब उसके बाद हमें ये चेक करना है कि कंप्रेसर जितना पंपिंग लेना चाहिए वो ले रहा है कि नहीं। एम्पियर भी तो हमने देख ही लिया कि कितना एम्पियर ले रहा है, 2 एम्पियर से नीचे ही होना चाहिए चाहे कोई भी फ्रिज हो। अब इसका पंपिंग चेक करना है कि जितनी पंपिंग इसका बनाना चाहिए, जितना प्रेशर इसको फेंकना चाहिए, उतना ये फेंक रहा है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही लगाएंगे रिले और ओएलपी। ये कॉमन में लगा देते हैं ओएलपी और उसके बाद ये रनिंग स्टार्टिंग पे लगा देते हैं रिले, और जो हमारा मेन लीड है, इस मेन लीड का एक तार को जोड़ देते हैं ओएलपी में और एक तार को रिले में जोड़ करके सप्लाई देंगे, इस मोटर को चालू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई दीजिए, मोटर को चालू करिए, डायरेक्ट वाले में, हाँ लगाइए, चालू करिए। ठीक है, कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो गया और हमारे पास ये गेज है। जब हमें पंपिंग चेक करना है तो एक गेज की जरूरत पड़ेगी और एक रबड़ की चार्जिंग पाइप की। ठीक है, इसको हमें लगाना है। यहां पे ये पाइप किधर से किधर लगाए कोई बात नहीं, कोई लगा सकते हैं। वैसे हम ये पिन वाला सिरा गेज में लगा रहे हैं। ठीक है, कोई किसी भी तरफ लगा ले, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर हमने इसको लगा लिया। गेज में लगाने के बाद हैंडल को हमने पूरी तरह से टाइट कर लिया ताकि हवा आगे न जाए। चलिए शुरू में खुला रहने देते हैं पहले थोड़ी देर, ताकि हवा निकलती रहे। लगा लिया। और ये जो पाइप का दूसरा सिरा है इसको लगा लेते हैं कंप्रेसर में। ये कंप्रेसर की कौन सी लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है। देखिए यहाँ पर ये वैसे, देखिए यहाँ पे तेल फेंक रहा है ना, अगर ऐसा निकल रहा है तो समझो कंप्रेसर खराब होने के बाद ही ऐसा होता है। अगर इस तरह से तेल निकल रहा है तो किसी कंप्रेसर में, या फिर दोबारा हम ऑयल चार्ज करें या फिर थोड़ा सा ऐसे फ्लेक्सिंग करके देख लें, ज्यादा नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। अब यहां पे हम इसको लगा करके कंप्रेसर को टाइट कर, ठीक है, यहां पर एनआरबी लगा के डिस्चार्ज लाइन में वेल्डिंग करना होगा, या कपलर की सहायता से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। इस तरह से हमने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद देखिए अब हमारा जो गैस है वो यहां से निकल रही है ना। हम क्या करेंगे, अब इस हैंडल को बंद करेंगे। जैसे हैंडल को बंद करेंगे गेज की सुई ऊपर बढ़ेगी। देखिए गेज की सुई ऊपर बढ़ेगी, इसको हम पूरा प्रेशर चढ़ा दिया और हमने यहां से सप्लाई को बंद कर दिया। गेज की सुई जहां है वही रुकी है। देखिए गेज की सुई अगर वही रुकी है तो कंप्रेसर बहुत अच्छा है। अगर गेज की सुई धीरे धीरे नीचे आ रही है तो भी कंप्रेसर काम चलेगा, इतना जल्दी बदलने की जरूरत नहीं, काम लगभग चलेगा। लेकिन अगर गेज की सुई तुरंत नीचे आ जाती तो कंप्रेसर की पंपिंग फेल मानी जाती, यानी कंप्रेसर मोटर हमारा खराब माना जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। देखिए यहां से हमने थोड़ा सा ढीला किया, जितना पे हम टाइट करके रोक दे रहे हैं ये सुई वही रुकी रह रही है।
है ना। तो इस तरह से कंप्रेसर की पंपिंग हमारी सही है, इसका ये मतलब है। अगर कंप्रेसर की पंपिंग फेल होती तो वहां से गैस लीक करके वापस चली जाती, डाउन हो जाता, लेकिन सुई वहीं रुकी है, मतलब पंपिंग अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्रेसर मोटर की हम पंपिंग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो ये हो गया हमारा कंप्रेसर की चेकिंग। अब इसको हटा देते हैं यहां से। अब कंप्रेसर के बाद हम चेक करते हैं थर्मोस्टेट की चेकिंग। ये हमारी थर्मोस्टेट स्विच है, यहां पे देख सकते हैं ये दोनों थर्मोस्टेट स्विच है। थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? कूलिंग को कंट्रोल करना, यानी फ्रिज अगर चलते चलते आवश्यकता से ज्यादा ठंडा करती है तो ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगी, यही होता है। अब यहां पे देखते हैं, ये देखिए, ये जो थर्मोस्टेट है ना, इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक से इन करवाना होता है, दूसरे से आउट करवाना होता है। किसी से इन किसी से आउट करवाया जा सकता है। ये थर्मोस्टेट की पूंछ कहां सटी होती है? एवापोरेटर में। ये क्या सेंस कर, इसके अंदर एक गैस होती है, कौन सी गैस होती है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पर हम ये मेन लीड को निकाल लेते हैं और थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों पे लगा देते हैं इसको। ठीक है, मेन लीड को हमने निकाला, थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों पे लगा दिया। सीरीज में इसको लगाइए, वहां पे सीरीज में लगाएंगे तो वो बल्ब जलना चाहिए, सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। यहां पे सप्लाई को चालू करिए, सीरीज का बल्ब जल रहा है। यहां से थर्मोस्टेट स्विच को बंद करेंगे तो बल्ब भी बंद हो जाएगा, और इसको चालू करेंगे तो बल्ब भी चालू हो जाएगा। यानी सीरीज के दोनों तारों को थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों पे रखेंगे, और थर्मोस्टेट चालू रहेगा तो बल्ब जलेगा, थर्मोस्टेट बंद रहेगा तो बल्ब बंद रहेगा। यह बात क्लियर हो गई। इस तरह से हम थर्मोस्टेट चेक कर सकते हैं। अच्छा, थर्मोस्टेट के अंदर हमने बताया था कि एक डिफ्रॉस्ट बटन होती है, वैसे इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है, फिलहाल वो कवर नहीं दिख रहा है। हमें किसी चीज से इसके पिन को दबा करके हम इसको चेक करना चाहते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये स्विच दबने के बाद बल्ब क्या होगा? बंद हो जाएगा, है ना। लीजिए, इसको पकड़िए और स्विच को ऐसे दबाइए, तो अंदर अंदर की साइड में दबाइए, हम यहां से पकड़े हुए हैं, इसको दबाइए, देखो, है ना। जैसे बटन दब रही है तो बल्ब बंद हो जा रहा है और चालू हो जा रहा है। तो होता इससे कुछ नहीं, डिफ्रॉस्ट बटन का मतलब यही होता है सप्लाई कट होकर दोबारा चालू होना। लेकिन जब यहां पे अगर रिले लगा रहेगा ना तो ये कंप्रेसर को दोबारा चालू होने ही नहीं देगा। क्यों नहीं चालू होने देगा? क्योंकि सिरेमिक डिस्क गर्म है, दोबारा साट नहीं मारेगी, 15 मिनट बाद चालू होगा, 15 मिनट बाद चालू होगा तो बर्फ वैसे ही पिघल जाएगी। इसलिए फ्रिज में लिखा होता है कि फ्रिज का बर्फ पिघलाने के लिए डिफ्रॉस्ट बटन को दबाएं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम थर्मोस्टेट को चेक कर सकते हैं। दोनों पॉइंटों पे रखे, बल्ब जल रहा है, समझिए इलेक्ट्रिक ठीक है। डिफ्रॉस्ट बटन को दबाया, समझिए ये भी ठीक है। अगर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करना होगा तो हमें इसको बर्फ के टुकड़ों वगैरह में डाल करके ठंडा करवाना होगा। जब ये ठंडा होगा तब सप्लाई कट करेगा। ठीक है, तो इससे हमें इतना तो पता चल रहा है ना कि फ्रिज तो कम से कम चलना चाहिए। ज्यादा ठंडा कर रही है वो कमी हो सकती है, लेकिन ठंडा ही ना करे ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सप्लाई तो आउट कर रही है ना। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। वहां से निकालिए सप्लाई को। तो इस तरह से हम थर्मोस्टेट को चेक कर सकते हैं। अब हमें चेक करना है डोर स्विच को। ये फ्रिज के अंदर है, डोर स्विच लगता है। डोर स्विच का कार्य क्या होता है? फ्रिज के अंदर बल्ब को ऑन ऑफ करना इसका काम होता है। हम क्या करते हैं, ये सीरीज के दोनों तारों को डोर स्विच के दोनों पॉइंटों पे रखते हैं। ये तो बहुत ढीला है। सीरीज के दोनों तारों को डोर स्विच के दोनों पॉइंटों पर रखते हैं इस तरह से। देखिए, ये थोड़ा ढीला पॉइंट है, हम इसको थोड़ा दबा देते हैं, है ना। अब ज्यादा दबा देंगे तो किसी और में नहीं लगेगा, तो इसको एक एक साइड का खाली दबा देते हैं। छोटा वाला सिंबल लगाना है। हाँ, इसके लिए छोटा थिम्बल है, या बड़ा वाले को भी दबा के हम बना लेते हैं, वही बन जाता है। देखिए, बिल्कुल बढ़िया से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके हमने दोनों पॉइंटों पे लगा दिया। सीरीज वाले में इसको फिर से लगाते हैं। सीरीज में लगाएंगे तो फ्रिज का बल्ब जलना चाहिए, सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। अब क्या करिए, जो डोर स्विच का नोब है इसको हाथ के अंगूठे से दबाएंगे। दबाने पे क्या होगा? बल्ब बंद हो जाना चाहिए, यही ना होना चाहिए। देखिए, बल्ब दबाने से बल्ब बंद हो जा रहा है, छोड़ने से चालू हो रहा है। सोचिए, यही काम बता रहे थे। अगर इसको गाड़ी के हॉर्न में लगा दिया जाता तो हॉर्न बज रहा है, और जैसे ही दबाते हॉर्न बंद हो जाता है, फिर छोड़ते हॉर्न बज रहा होता है ना। ये उल्टा काम करता है। यानी ये स्विच ऐसी है, जब दबती है तो बंद होती है और खुलती है तो चालू होती है, दबती है तो बंद होती है। बाकी स्विचें क्या होती है, जब दबाया जाता है तो चालू होती है, लेकिन ये उसका उल्टा है, जब दबाया जाता है तो बंद होती है, छोड़ते हैं तो चालू हो जाती है। तो इस तरह से हम डोर स्विच को चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है, अब यहां से हम डोर स्विच के पॉइंट को निकाल देते हैं, रुके रहिए। अब हमें बल्ब को चेक करना है। ये हमारे पास फ्रिज के दो ठे बल्ब है। बल्ब को चेक करने के लिए वैसे हम डायरेक्ट न्यूट्रल फेस दे सकते हैं, बल्ब जल रहा है तो ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं देना है तो सीरीज का ये दो तार लिया और सीरीज के दोनों तारों को बल्ब के दोनों पॉइंटों पे रखेंगे। इस समय सीरीज का बल्ब नहीं जलेगा, फ्रिज का बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि ये कम वाट का है, वो ज्यादा वाट का है ना। तो जो ये फ्रिज का बल्ब हमारा ये वाला सही है, दूसरे वाले पर रखते हैं, देखिए ये वाला बल्ब भी हमारा सही है। तो इस तरह से फ्रिज के बल्ब को भी हम चेक कर सकते हैं। और कुछ बचा है यहाँ पे? थर्मोस्टेट, डोर स्विच, बल्ब, कंप्रेसर, रिले, ओएलपी सब चेक कर लिया। इस तरह से आप बारी बारी से पार्टों को चेक करिए, उसके बाद हम वायरिंग कनेक्शन करेंगे।